और दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। पहले हमने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा। ये मैथ्स की क्लास है, मैथ्स विद युवा है। चैनल का नाम हिस्ट्री विद युवा है, लेकिन आज की क्लास मैथ्स की है। दोस्तों यार मैं सोच रहा हूँ कि चैनल को शायद 2 भागों में बांट दूँ, लेकिन उतना टाइम रहता नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद सब कुछ हो पाता है। ठीक है, खैर दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज, समानुपात, अनुपात और औसत, ये दोस्तों हमारे कंपटीशन एग्जाम की जो मैथ है उसके आधारभूत चैप्टर हैं, यानी कि फाउंडेशन है। यानी कि अगर बात कहें कि आपको छत पर चढ़ना है तो आपको सीढ़ी की ज़रूरत है, ये वही सीढ़ियाँ हैं जो आपको छत पर चढ़ाएगी। अनुपात समानुपात, परसेंटेज, औसत, ये सबसे बेसिक हमारे लिए क्या है चैप्टर से। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ ले, तो मैथ्स ईजी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात समानुपात को आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम पूरा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टाइप वाइज सारे इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे कि क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, अनुपात समानुपात को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। बस आप पेन काफी लें और दोनों हाथ ऐसे जोड़ें, हालांकि कथा नहीं है लेकिन जोड़े। तो अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहली बात तो रेशियो होता क्या है, दूसरी बात इसकी आवश्यकता क्या है। भाई कुछ काम होगा हमें तब तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी हम बात करें तो भाई अनुपात बहुत पुराना मैटर है। पृथ्वी का जन्म ही एक अनुपात से हुआ है। वो चारवाक ने कहा था कि हर चीज एक विशिष्ट अनुपात में, एक विशेष अनुपात में मिलती हैं। वो विशिष्ट या विशेष अनुपात में मिलने के बाद वे अपने अलग गुणों को प्रदर्शित करती हैं। तो अनुपात की बात प्राचीन काल से है, समानुपात प्राचीन काल से, बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, ये नई बातें नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि भाई ये पहली बात तो होता क्या है, होता क्या है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अनुपात किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। कैसा संबंध? मात्रात्मक संबंध। किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच, ये एक वस्तु के बीच कभी नहीं हो सकता, ये एक प्रकार की वस्तुओं के बीच हो सकता है, लेकिन एक वस्तु के बीच में कभी भी नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि एक पर्दा है और उसका अनुपात 2:3 है? तो आप पूछोगे ना कि भाई पर्दा है तो उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कौन सा अनुपात की बात कर रहे हैं आप? तो अनुपात कभी भी सिंगल वस्तु के लिए नहीं होता। अनुपात हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच मापा जाता है। दूसरी बात, आवश्यकता क्या है, यानी कि क्या ज़रूरत है हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने की दोस्तों ज़रूरत ये है कि गणितीय आंकड़ों को छोटे रूप में दर्शाने के लिए। नहीं तो पृथ्वी, पृथ्वी से 200 गुना बड़ा कौन है? बृहस्पति। तो हम मान लेते हैं एक हमारी कौन है? पृथ्वी है, और एक हमारा क्या है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह नहीं, बृहस्पति है। ठीक है, जुपिटर है। तो तुम बोलोगे कि यार एक सी भी, एक सी भी, अंतर किसका है? 200 का। ये ज़रूरत पड़ती है किसकी? हमें रेशियो की। ठीक है दोस्तों, ये फर्क है रेशियो में। रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ती है? केवल हमें बड़ी चीज़ों को छोटा करना है और दो वस्तुओं के बीच में एक संबंध को दर्शाना है, संबंध को स्थापित करना है। रेशियो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रहे हैं। एक हम दोस्तों पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, वो एक रेशियो अलग होता है।
ये रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन एक अलग चीज है। अभी हम रेशियो को समझते हैं ना, रेशियो को समझ रहे हैं। रेशियो ये नोटिफाई कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है या इस प्रकार से। कैसे? दो वस्तुओं के बीच, मान लो एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तो हमसे पूछा जाए कि ए और बी को अनुपात के रूप में दर्शाइए, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट ए अनुपात बी। ये क्या है? अनुपात का निशान है। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखते हैं अपोन में, ए अपोन बी, जबकि दोस्तों ये तरीका गलत है। कभी भी रेशियो एक भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। रेशियो एक पॉइंट वाली संख्या, उसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट वाली संख्या को, उसके रूप में भी नहीं हो सकता। ठीक है, दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। ये ऐसा ए पॉइंट डैश 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 बी, ये ऐसा नहीं हो सकता। 0.223 ये ऐसा नहीं हो सकता। रेशियो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। रेशियो भिन्न और दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। इसको दर्शाया कैसे जाता है? इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये किसकी बात है? रेशियो की बात है। प्रोपोर्शन अलग चीज है। प्रोपोर्शन में क्या होता है दोस्तों, पहले इसके चिन्ह की बात करें तो इसको 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, 1 2 3 4, ऐसे 4 बिंदुओं से। ठीक है, और ये दो वस्तुओं का अगली दो वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। कैसे? कि ए और बी के बीच का संबंध ये है, तो बी और सी के बीच का संबंध ये है, यानी कि ये इक्वल्स टू ये है। बात समझ आ पा रही है? ए और ए अनुपात बी, ये एक संबंध है। ऐसा कि ऐसा संबंध किसमें है? बी और सी में है, जिसे हम बी अनुपात सी कहते हैं। अब भी मैंने बात की है कि ये क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। ये जो साइन है ये क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है उसमें इक्वालिटी को। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच संबंध को आने वाली दो वस्तुओं के लिए जो संबंध बताता है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ये सारी चीज़ें खैर बहुत बेसिक है, और मैंने जहाँ तक यूट्यूब पर कभी क्लासेस अटेंड की है तो किसी टीचर ने नहीं बताया है ये। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है तो नहीं पढ़ाया है ये। अब चलते हैं दोस्तों बेसिक टाइप कॉन्सेप्ट्स की ओर, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो रेशियो में सबसे पहली चीज जो आपको आना चाहिए, आपको क्या, मुझे भी आना चाहिए, वो है रेशियो को मर्ज करना। यानी कि मर्ज करना मतलब समझते हैं, मिलावट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, रेत में सीमेंट मिलाना आना चाहिए। तो रेशियो को अब दोस्तों हम सीख रहे हैं मर्ज करना। कि हमसे कहा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 3:5 है। ठीक, ऐसा हमसे कहा गया है। हमसे कहा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी को दर्शाइए। भारत में आधी क्लासेस इसी से शुरू होती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है हमारा? 1। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है इसको सोल्व करने में। ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर 3:5 दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और समझ लें, ए का संबंध बी के साथ है, वो किस रूप में है? 2:3 में। बी का संबंध सी के साथ है, वो किस रूप में? 3:5 में। ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी बराबर 2/3 और बी अपॉन सी बराबर क्या है? 3/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं, यानी कि सिंगल रूप में ए अनुपात सिंगल रूप में बी अनुपात सिंगल रूप में सी। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? मिलावट करना, मर्ज करना सीख रहे हैं। तो इसको दोस्तों बाजार वाली मेथड से करते हैं।
इंग्लिश प्रणाली से। कैसे करते हैं? इंग्लिश प्रणाली से कि A अनुपात B अनुपात C, ये हमने लिखा। A अनुपात B क्या दिया है? 2 अनुपात 3, ये लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 3 अनुपात। तो अब आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ क्या लिख देना है? 5, ये लिख दिया। जो इधर है उसको इस साइड बढ़ाते जाओ, ये 3 लिख दिया। मान लो इसके बाद D होता और आगे बढ़ा देते, E होता और आगे बढ़ा देते, और जो यहाँ पर है इसको इस साइड बढ़ाओ, ये 3 लिख दिया। ठीक है, इसमें इंटू करो, इसका इंटू करो, इसका इंटू करो। 3 दूनी 6, 3 तिया का 9, 5 तिया का 15। इसको आप काट भी सकते हो, कट भी सकता है ये से दोस्तों। ये 3 से हम ये 3 काट सकते हैं, ये 3 से ऊपर वाला 3 भी काट सकते हैं। ऐसे करके हम काटा पीटी भी कर सकते हैं रेशियो में। अभी हम बात करते हैं कि काट काट कहाँ सकते हैं, है ना। ए से मर्ज करते हैं, मर्ज करना समझ में आया। मान लो अब चीजें 4 हो, A अनुपात B, ठीक है दोस्तों, B अनुपात C, C अनुपात D, ऐसे दे दिया। ये मान लो 2 अनुपात 3 है, ये 5 अनुपात 4 है, ये 1 अनुपात 2 है, ऐसे दे दिया। तो इसमें क्या करना है आपको? A B C D, ये लिखा हमने। ठीक है, तो लिखते जाओ 2 अनुपात 3, फिर उसके बाद क्या है? 5 अनुपात 4, फिर उसके नीचे शुरू करो 1 अनुपात 2। इसको इधर बढ़ाओ, ये 3, ये बढ़ाओ, ये 3, इसको इधर ये बढ़ाया 5, इसको इधर बढ़ाया 4, इसको इधर बढ़ाया 1, इधर बढ़ाया 1। ठीक है, 3 चौक 12, 12 दूना का 24। ठीक, इधर करे तो 3 चौक 12 एकम 12, इधर करे तो 3 पंजे 15, और ये कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। ये रेशियो मर्ज करना, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता है, इसको हमने आज समझ लिया। एक बार और समझें, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5। तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है, यानी रेशियो को मर्ज करना है, रेशियो को मिला देना है। तो इसको हम कैसे मिलाते हैं? A और B, तो ये नीचे लिख दिया A और B। अब B और C लिखना है, तो B के नीचे B लिखेंगे ना, ये 3, ये 3, ये लिखा, और इसको आगे बढ़ाया, इसको इधर आगे बढ़ाया। ऐसे ही इसमें करना है। तो ये मार्केट वाली मेथड थी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक सवाल भी दे देता हूँ, आप मुझे करके बताना। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप 100% सवाल कर पाएंगे, और नहीं आया हो तो भाई कमेंट में वो भी बता देना। हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे आपके साथ। मेहनत तो कर रहे हैं, सीख तो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब सवाल है A अनुपात B बराबर 10 अनुपात 12, B अनुपात C बराबर 11 अनुपात 12, और C अनुपात D बराबर 13 अनुपात 14। ये सवाल है, ये आपको करके बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं है बताना नहीं है, घर पे कॉपी लेके आओ भाई, कमेंट करके आंसर बताना है। कहीं पे भी भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, या ये मेरा नंबर है 74 40 56 46 94, इस पर भेज दो, या मेरे विजय ANI 6521, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पर भेज दो, फेसबुक पे भेज दो, कहीं भी भेज दो। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। ये मैंने लिख के भी दे दिए, नहीं तो कई लोगों की शिकायत है क्वेश्चन नहीं देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ये कंसेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बस ये है कि इसमें आप सवाल सोल्व करो कि x माइनस ए बराबर ये, x माइनस बी बराबर ये, x माइनस सी बराबर ये है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो ये तो अलग चीज़ें हैं, उसको छोड़ो। ठीक है, एक कंसेप्ट ये वाला समझाऊं मैं आपको, इसको समझ लिया तो आधी दुनिया आपके साथ है। ये हालांकि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं परसेंटेज में, यहाँ पर और करना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट ये है दोस्तों कि मैं अब आपके सामने एक सवाल बोल रहा हूँ, उस सवाल को आप बहुत ध्यान से सुने, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सुने, सवाल सुने। दो संख्या A और B, दो संख्याएं A और B के बीच का अनुपात 3 अनुपात 5 है। ठीक,
जब उस संख्या में 12 की वृद्धि हो जाती है, यानी ए और बी में 12 की वृद्धि हो जाती है, तो वे अनुपात क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। दो संख्या है ए और बी, ठीक है, इनके बीच अनुपात क्या है, 3:5 है। जब इनमें 12 की वृद्धि होती है +12 और ये +12, तो अनुपात बदल कर क्या हो जाता है हमारा, 2:3 हो जाता है। ऐसा कुछ भी मान लिया। ये एक सवाल है। अब इसमें हमको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। आयु वाले सवाल, हमारे जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे इसी पर बेस्ड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये समझना है। अब दोस्तों, इससे पहले हम एक चीज को समझें कि ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, ठीक है। इसका वजन है 30 kg, इसका वजन है 50 kg, ठीक। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, काट सकते हैं। यानी कि हमने किया क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा 10 से भाग दिया है। क्या किया है, 10 से भाग दिया है। 10 से भाग दिया तब तो ये हमारा 0 यहाँ से हट चुका है। ये हमने 10 से भाग दिया, ये 0 हटा, और ये क्या बचा हमारे पास, 3:5 बचा। बात समझ रहे हैं आप मेरी, ठीक है, समझ गए है ना। तो हमने क्या किया, 10 से भाग दिया, तब हमारे पास क्या बचा है, 3 और 5 बचा है। यानी कि 3 और 5 ये नकली है, ये असली नहीं है। 3 और 5 ये एक सिंबल है, एक संकेत है। 3 और 5 नकली है, ये असली नहीं है। असली तो कुछ और है, और वो असली क्या है हमारा, 30 और 50 है। बात सुनते जाओ, आपको बात समझ आएगी, थोड़ा सा सुने बस। ये तो क्या है, हमारे नकली है। अब हमारे पास एक व्यक्ति आएगा सी, वो सी पूछेगा कि यार तुम्हारा वजन कितना है। तो ए बोलेगा कि भाई हमारे पास अभी 3 है, बी बोलेगा हमारे पास 5 है। तो हम कैसे बता पाए यार हमारा वजन कितना है, हमारा वजन तो कुछ और था। तो ये सवाल सी से डी ने पूछ लिया कि भाई सी इनका वजन क्या था, तो ये कहेगा कि भाई इसका 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, मतलब ये नकली है। किसी आदमी का वजन 3-5 तो हो नहीं सकता, यानी कि ये नकली है। ये किसी ना किसी नंबर से क्या करके आए हैं, काट के आए हैं। और ये जिससे काट के आए हैं, अभी किससे काटे हैं, 10 से, इसी को हमें फाइंड करना है, जिसे हम मान लेते हैं x। और इसी को फाइंड करना कहते हैं कैलकुलेशन करना, गणित को हल करना, मैथ्स को सोल्व करना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, ठीक है। इसी x को हम फाइंड करेंगे किसके रूप में, 10 के रूप में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई ये किसी न किसी नंबर से काट कर आए हैं। अगर हम उसका इंटू इसमें कर दे, इसमें कर दे, तो हमें उसका वजन पता चल जाएगा। तो भाई किस नंबर से काट के आए ये तो पता नहीं, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x। अब सी से डी पूछेगा कि ए का वजन कितना है, तो ये कह देगा 3x। सी से पूछा कि बी का वजन कितना है, ये कहेगा 5x। आप x का मान निकाल लो, इसमें इंटू कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास इनका वजन आ जाएगा, आपको वजन का पता चल जाएगा। आपको मेरी बात समझ आई होगी। ए का वजन और बी के वजन दोनों के बीच अनुपात कितना है, 3:5 है। सी से अगर पूछा जाए कि इसका वजन क्या है और इसका वजन क्या है, तो सी कहेगा भाई ये किसी ना किसी नंबर से काट कर आए हैं, और उस नंबर को फाइंड करना, उसको ही क्या कहते हैं हम, मैथ सोल्व करना, उसको हम x मानेंगे। तो सी बोलेगा कि भाई 3x इसका टोटल वजन है, 5x बी का टोटल वजन है। यानी कि दोस्तों, जब भी हमारे पास आए ऐसा कुछ, जैसे हमारे पास दे दिया अभी a=3 है और b=5 है, पूछा जाए कुल बताओ, तो हम इसको मान लेंगे 3x और 5x। ये मैं आपको कहानी से समझाना चाह रहा था। a का कुल वजन 3x, b का कुल वजन 5x। अभी जैसे हमने इसको 30 माना, 50 माना, किससे काटा, 10 से, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया।
अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके करने की कोशिश करें। अब भी आपको सारी बातें समझ आएगी कि भाई ए का कुल वजन है 3x और बी का कुल वजन है 5x। और अब यहाँ पर होगा क्या कि ए का वजन है और बी का वजन, दोनों के बीच में अनुपात है 3:5। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, 3:5। और इनका कुल वजन हमें दे दिया 50 kg। अब बी बोलेगा और ए बोलेगा कि सी हमारा वजन बताओ, तो सी कहेगा भाई तुम्हारा वजन 3x है और बी का वजन 5x है, x की वैल्यू निकाल लो, अपने आप में इंटू कर लेना, आपके पास मान पता चल जाएगा। तो भाई a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 5x, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 और 3 8x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। x की वैल्यू हम 50/8, इस x का आप इधर इंटू कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। गलत जोड़ दिए, 80 मान लो इसको, कितना मान लो 80, ये 80 मान लो, 50 और 30 माना था ना, तो 8 से इसको काटेंगे ये 10, ये हमने क्या निकाल लिया x का मान। अब x का इंटू कर देंगे तो ये 30, x का इंटू कर देंगे तो ये 50। ये मेरी कहानी का मतलब था। ठीक है, अब हम सीधे एक सवाल से समझ लें जो हमने अभी सवाल लिखा था। ए और बी के बीच अनुपात कितना है 3:5 है, ए और बी। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया 12 जोड़ दिया। तो भाई ये तो क्या है नकली है, हमें क्या पता करना पड़ेगा असली। तो हम मान लेंगे 3x और 5x, ये टोटल वजन हो जाएगा किसका ए और बी का। वजन बोल लो आयु बोल लो कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो 3x और 5x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x/5x, ऐसा लिख सकते हैं रेशियो को। अब इनने कहा है +12, ठीक है भाई +12 कर दिया, रेशियो कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, कुछ नहीं है इंटू कर दो, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 36, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 9 और 10 x बचेगा, ये 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 में से 4 गए 2 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, x की वैल्यू आ गई 12 ही आई। ऐसे कैसे हो गया भाई 12 कैसे आई, सही घटाया ना, 6 में से 4 गए 2 और हाँ सही तो है, तो x बराबर कितना आया हमारे पास 12 आया। इसका कुछ नहीं है, आप यहाँ इंटू कर दो तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, ये इनका हमें कुल वजन कुल आयु जो भी बोल ले वो सिंपल से पता चल जाएगा। ठीक, एक और सवाल से समझें इसी कॉन्सेप्ट को हम। एक और सवाल से समझें, ठीक है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा बाकी सब तो सरल है कि भाई ए और बी के बीच अनुपात है 4:9। ठीक, ये अनुपात दे दिया हमें। अब बोला है कि जब आयु है वजन है जो भी आप मान लो, अब बोला है कि जब इसमें +12 की वृद्धि हो जाती है, +15 जो भी मान लो पूछा जाए वृद्धि हो जाती है, तो इसका रेशियो बदल के 2/8 हो जाता है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है ए और बी का मान बताइए, तो कैसे बताना है, तो हम इसको मान लेंगे 4x, इसको क्या मान लेंगे 9x, तो 4x/9x, वृद्धि कितने की हुई है 15 की, +15 की वृद्धि हुई है। आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 2/8। ठीक है, इसका इधर इंटू करो, x की वैल्यू आ जाएगी, मान रख दो, आंसर मिल जाएगा। कई बार होता क्या है x को गायब कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप तो x मान के करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना लेकिन। ठीक है, ये एक कंसेप्ट था। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कब हो जाती है ये और समझ लें, एक जगह कंफ्यूजन हो जाती है भाई। अब हमसे कह दिया गया कि C और D है, ये नहीं कि हर बार A और अनुपात B क्यों मान रहे हैं, C और D नहीं मान सकते।
कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। C अनुपात D है, तो ये है 3:6, 6 नहीं लो यार, 7 ले लो, 3 दोनों ये तो कड़े आएगा, 3:7 है, ठीक है। ये 3:7 में दे दिया गया। अब ये कह दिया गया कि ये संख्या है। अब इनमें भाई बोला गया है कि कितने की वृद्धि की जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए। तो हम बोलेंगे भाई x की वृद्धि की जाए, 7 + x किया जाए, वृद्धि क्या, अनुपात क्या हो जाना चाहिए, 3:5 हो जाना चाहिए। अब ये तो पहले से ही संख्या है ना, इसको थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि किसी ने किसी और नंबर से काटा होगा, ये तो हमें डायरेक्ट लेना है। जब संख्या की बात आएगी तो आपको डायरेक्ट लेना है, जब संख्या की बात आएगी तो आपको डायरेक्ट लेना है। जैसे हमें कह दिया जाए कि x और y दो संख्याएं हैं, तो ये तो दो पहले से ही संख्याएं हैं ना भाई। जब इनमें 5 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई x + 5 नंबर क्यों मान, ये 3:6 ले लो, 3:2 ले लो, जो भी दिया जाए, ठीक है। जब संख्या की बात आएगी तो हमें डायरेक्ट जोड़ना है, हमें क्या मानना नहीं है, x नहीं मानना। जैसे यहाँ पर हमें बोला गया कि भाई 3:2, ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए, जब क्या की बात आएगी तो x नहीं मानना, वो क्या नहीं करना हमें, ऐसा इनटू में x नहीं मानना, हमें क्या लेना है, प्लस में x। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कैसा कि माना 3:2, ये एक रेशियो दिया गया है, बोला कि किसकी वृद्धि की जाए, तो हम बोलेंगे भाई x की वृद्धि की जाए कि अनुपात 4/6 हो जाए, 4/3 जो भी माना जाए हो जाए। तो यहाँ पर इनटू में x नहीं मानना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, 3 + x 2 + x बराबर कितना हो जाए, 4/3 हो जाए। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। जब ऐसा बोला जाए किसकी वृद्धि की जाए तो डायरेक्ट हम x ही मानेंगे, हमें तो पता नहीं है किसकी वृद्धि करने पर आएगा, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, x। हालांकि कई बार ऑप्शन से ये चीज़ें सोल्व हो जाती है, लेकिन अभी हमारे पास कमी है भाई, क्वेश्चंस नहीं है। आने वाली क्लास में क्वेश्चंस को करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमसे कहा गया ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आधा कोर्स खत्म है अनुपात समानुपात का। a अनुपात b, ये हमें दिया गया है 2:3, किसकी वृद्धि की जाए, किसकी वृद्धि की जाए, तो हम बोलेंगे भाई x की वृद्धि की जाए कि अनुपात किस में कन्वर्ट हो जाए, 3:5 में कन्वर्ट हो जाए। ये एक रूप है इसका। दूसरा रूप क्या है इसका कि भाई a और b की आयु 3:5 में है, उसमें कितने की वृद्धि की गई 12 की, अनुपात क्या हो गया 2/3। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 3x और 5x। अब आपको 100% ये बात समझ आ गई होगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये 2 नंबर का कंसेप्ट है, ये आप याद रखना। कंसेप्ट नंबर 3 की ओर मैं चल रहा हूँ। कंसेप्ट नंबर 3, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अगर पहली बार पढ़ा है तो आपको मेरी थोड़ी सी बातें कंफ्यूज कर सकती है, पहले से पढ़ा है तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 में दोस्तों होता क्या है, a अनुपात b अनुपात c, तीन ही चीजें दी जाएगी। यहाँ पर आपको पता है कि ये है दोस्तों प्रथम अनुपाती प्राइमरी, इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। यहाँ पर एक b के लिए यानी कि मध्य अनुपाती के लिए एक नियम चलता है
कि जब भी मध्य अनुपाती पूछा जाएगा, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, तो बीच वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसे, समझें। ए अनुपात बी बराबर है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर है 3:5। अगर ये इक्वल है तभी आप मीन प्रोपोर्शन निकाल पाएंगे। तो आप कैसे निकालेंगे भाई इसको, तो इसके लिए फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी समझिए। तो हमने बात की थी दोस्तों प्रोपोर्शन की, तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी समझें। किसके लिए, इस वाले कंसेप्ट के लिए, मीन प्रोपोर्शन के लिए। तो दोस्तों हमने बात की थी कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं, A/B इक्वल्स टू B/C, यानी कि हमने अभी बात की थी ना A/B, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं B/C करके। ये बीच में क्या है, प्रोपोर्शन है। तो A/B/B/C ये लिखा हमने। तो हमारे पास क्या है वैल्यू 2/3 इजिकल्स टू वैल्यू क्या है 3/5, यानी कि 5 × 2 इजिकल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों A × C बराबर ये होता है हमारा B का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को जब हम इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ऐसे करके मीन प्रोपोर्शन निकाला जाता है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B = A × C का रूट। ये आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। ये क्या करना है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई बुराई की बात नहीं है। और हर बार ये ज़रूरी भी नहीं होता कि मीन प्रोपोर्शन में बीच वाली वैल्यू हमें इक्वल दी जाए, कैसा भी दे देता है। इसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट और समझें आप, कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 ये कंसेप्ट कहता है कि A/B इज प्रोपोर्शनल टू B/C, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। अब यहाँ पर मान लो हमसे एक चीज़ मिसिंग कर दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ। बाकी 3 चीज़ें दे और एक चीज़ पूछे तो हम बता सकते हैं। तो मान लो A को गायब कर दिया और ये कह दिया ये है, ठीक है, X/2 और ये है 3/4, X की वैल्यू निकालो। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A/B = B/C, ऐसा लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू है X, ठीक, B की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 4, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो 2 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 2 बार, है ना, 2 से ये कट जाएगा तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि A/C है हमारे पास, तो भाई A और C ये आपस में क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो हम डायरेक्ट A × C करेंगे, ठीक है, और इधर लिख देंगे B²। ऐसे करके भी हमारा आंसर आ जाएगा। किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। एक चीज़ मिसिंग है, 2 चीज़ दी गई है, आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट दोस्तों 3 से 4 आज की क्लास में समझे हैं। आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास और कॉन्सेप्ट्स निकल कर आएंगे 2-4, उसको भी हम समझेंगे और हमारा ये चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो ईजी चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।